डेवलप्ड कंट्री जिसमें जापान भी शामिल है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं और अब आने वाले दिनों में चाइना भी शामिल हो जाएगा 5-10 साल तक। मुझे डेवलप्ड कंट्रीज में और जापान में रहने का मौका मिला 8-9 साल, कनाडा, यूएसए, यूके और जापान। मैंने देखा ये थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड में क्यों आ गए हैं। उसके पीछे पूरी एक जनरेशन उन्होंने बिल्ड की 50-100 साल लगा के, और हर जनरेशन ने अगली जनरेशन को डिसिप्लिन, वैल्यू सिस्टम, एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स और पंक्चुअलिटी और एक दूसरे के मफाद को लुक आफ्टर करना, नेगेटिविटी को डिस्करेज करना और नशा पिला के किसी को ना गिराने की हैबिट, ये उन्होंने इनकलकेट डे 1 से स्कूलों कॉलेजों में करते। मसलन जापान में पहले 1-2 साल पढ़ाते नहीं, सिर्फ वैल्यूज, मैनर्स, एटिकेट्स, ताजीम, तकरीम करना सिखाते हैं कि आपने किसी को ट्रीट कैसे करना है, ग्रीट कैसे करना है। किसी को वो ये नहीं कहते कि आप फेल हो गए हैं, कहते हैं यू वर नॉट सक्सेसफुल एट द मोमेंट, यू आर गिवन द सेकंड चांस टू फर्दर इंप्रूव। ये उनका तरीका है। नेगेटिविटी और बेहौसला गुफ्तगू उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, मोस्टली एक्सेप्शंस आर देयर। लेकिन उन्होंने तरबियत बच्चों की ऐसे की है कि एक दूसरे के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना और ट्रीट करना उनको पॉजिटिवली और ग्रीट करना और मुबारकबाद देना, बगलगीर होना, गर्मजोशी से मुसाफा करना, झुक के मिलना, ये उनकी घटी में डे 1 से डाल दिया गया। और रोटी हलाल करने का कॉन्सेप्ट जो हमारे माशाल्लाह मज़हब अज़ीम में है, उन्होंने उसको एवरीडे लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया। मसलन कोई हो ही नहीं सकता कि बॉस हो ना हो, हर बंदा अपना काम कर रहा है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि दफ्तर का यंग लड़का लड़की फेसबुक पे दोस्तों से गप मार रहा हो दफ्तरी टाइम में, सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई प्राइवेट कॉल कर सके दफ्तरी टाइम में। इतने स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स है उनके। और दफ्तर में आपका फोन महीने में 1 दफा इमरजेंसी के लिए आ सकता है फैमिली मेंबर की तरफ से, उसके अलावा नहीं आ सकता। आपको वो 5 मिनट भी इजाजत नहीं है फोन करने की, दफ्तरी टाइम को जाया करने की, सरकार हो या प्राइवेट सेक्टर हो। और पंक्चुअलिटी का ये आलम है। इतने ट्रैफिक और कंजेस्शन में, मैं वॉशिंगटन में रहा हूँ, टोक्यो में रहा हूँ, वहां पर रश आवर्स में 40 मिनट्स नॉर्मल है फंसना। लोग वक्त पे पहुंचे होते हैं रश के बावजूद, उन्होंने कैलकुलेट किया होता है। तो एक चीज तो है उनकी ट्रेनिंग और अपब्रिंगिंग में, तरबियत में ये चीज डाल दी गई है। सफाई निस्फे ईमान हम कहते हैं। टोक्यो की तंग गली जो मोची दरवाजे की तरह तंग है, बाज गलियां 4-4 फुट की, 6-6 फुट की मैक्सिमम, वहां पे नालियों के ऊपर भी मिट्टी नहीं है, चमक रही होती है। नालियां तो है ही नहीं है, कॉर्नर भी चमक रहे होते हैं। और उज्बेकिस्तान और अजरबैजान में गया हूं, वहां सफाई का स्टैंडर्ड भी गालिबन टोक्यो की तरह साफ है। हालांकि वो मुस्लिम कंट्रीज हैं और रिसेंटली आजाद हुए हैं और वो डेवलप कंट्रीज नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। उसके बावजूद सफाई के स्टैंडर्ड्स, उनके वर्क एथिक्स इतने स्ट्रॉन्ग है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के भी। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तेजी से ऊपर जा रही है। अभी मैं अजरबैजान गया हूं, 7 लाख टूरिस्ट आते हैं, उनकी आधी इकॉनमी टूरिज्म पे चल रही है। मैं स्वीडन में रहा हूं। मैं स्वीडन में हर बंदा सरापा इखलाक और सरापा याजी है। प्रोफेसर और जितना सीनियर है उतना वो झुक के मिलता है। वॉशिंगटन डीसी में एक मैं शॉपिंग मॉल में गया, पेंटागन फैशन मॉल है, पेंटागन के साथ ही है। पेंटागन उनका जीएचक्यू के बराबर है, उनका डिफेंस का हेडक्वार्टर है, तीनों फोर्सेस का। तो चीजें खरीदते खरीदते मैं कोक लेने गया। कैन यू बिलीव, एक 3 स्टार जनरल पेंटागन से खुद आया और उसने आके कोक, मैं लाइन में खड़ा था, वो मेरे पीछे खड़ा हो गया और उसने, जब उसकी बारी है, उसने कोक लिया। कोई नौकर नहीं, कोई चाकर नहीं। तो उन्होंने मेहनत को इज्जत भी दे दी। ये सबसे अहम चीज है, मेहनत को इज्जत। हम जिस नबी के मानने वाले हैं उसकी खाक के बराबर भी नहीं। हम, हमारे माँ बाप कुर्बान उन पे, अपने दस्ते मुबारक से अपने जूते सीते थे, जूता मुबारक को हाथ से सिलाई करते थे। मैं जब 17वें ग्रेड में गया, मुझे सिखाया गया कि आपने हाथ से काम नहीं करना, बटन दबा के पानी मंगवाना है। पानी सामने पड़ा होता था। ये मेरी तरबियत की गई। तो मेरी तरह की कई नस्लें बर्बाद हो गई इसी तकब्बुर में, अफसरी का तकब्बुर, घमंड में। और जब मुझे अल्लाह ने शौर दिया, मैं 19 से 20वें 21वें ग्रेड में गया, मैंने सब बुत तोड़ दिए ये आर्टिफिशियल चीजों के, नस्ल में और यूटी में। और चाय मैं खुद सर्व करता था, पानी में खुद पीता था, मैंने पिए भी खत्म कर दिया, दरबान भी खत्म कर दिया। ये आर्टिफिशियल टैबूज ने भी हमारी तरक्की रोकी हुई है। हाजा अफसर वो काम। अब देखें सऊदी तरक्की नहीं ना कर पा रहे, पैसा इंजेक्ट किया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, तरक्की नहीं हो रही।
क्योंकि उनके वर्क एथिक्स हमारे से मिलते जुलते हैं, बुरे नहीं, मिलते जुलते हैं। उनका बादशाही अफसरी स्टाइल, हाजा अरबी तो या अजमी तो फर्क, फिर इनडिसेंट बिहेवियर, और जात की क्या होता है, अना की बुत की प्रस्तिश, और सबसे बड़ा ओहदे का घमंड। ओहदे का घमंड और गले में सरिया मार देता है, खत्म कर देता है। लाहौर में एक डीसी आया था, मसूद खद्दरपोश, उसने खुली कचहरी बाहर लगाई 60s में। गरीबों से गलब बगल गिर होता था, हाथ मिलाता था, ईटिंग और मीटिंग में नहीं होता था। अमर हो गया, उसको मरे हुए भी 60 साल हो गए। वो मसूद खद्दरपोश, एक ही मसूद खद्दरपोश आया था, गरीबों की सुनता था, सरिया निकाल के उसने फेंक दिया और इंसान बन गया अफसर के बजाय। अफसर और इंसान में फर्क है हमारे पास। वेस्ट में अफसर और इंसान एक ही है, जितना बड़ा अफसर है उतना बड़ा इंसान है। इंसान से मतलब इंसानियत से भरपूर और एहतराम आदमियत से मामूर शख्सियत का नाम अफसर है। मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट और चेयरमैन के कभी निकल रहे होते थे, मैं साइन कराने जाता था अमेरिका में, तो परेशान हो जाते थे कि मैं जा रहा हूं, इसका साइन रह जाएगा। वो एलिवेटर छोड़ के आ जाते थे, लोग कहां साइन करना है, ताकि मेरा एक दिन जाया ना हो जाए, मैं इतनी दूर से ड्राइव करके आया। ये एहसास मरफ़त, एहसास आदमियत, एहतराम आदमियत, इसने कौम को उठा दिया। और वहां के नौजवान को बताया गया कि तुमने हाथ से काम करना है, और उसमें स्पार्क और डायनामिज्म डाल दिया गया डे वन से। यही वजह 26 साल की उम्र में मार्क ज़ुकरबर्ग ने वो बना दिया फेसबुक। 26 साल में तो हमारा लड़का लिबर्टी के बर्गर से उसको फोश नहीं होती, उसको हार्ले डेविडसन की वो रेस से फर्क नहीं होता। वो तो हार्ले डेविडसन वहां बनती है, शो हम मार रहे होते हैं आर्टिफिशियल टैबूज के साथ। तो उन्होंने जिंदगी को नेचुरल फ्लेवर दे दिया। आप देखें, हॉलीवुड की मूवीज भी देख रहे हैं, सब नेचुरल है। हमारी हर मूवी भी, ड्रामा भी आर्टिफिशियल है ना। उर्दू फिल्म और हमारे आजकल के सारे ड्रामे, पीटीवी के ड्रामे एक जमाने में अच्छे होते थे, नेचुरल, अब अननेचुरल हो गए, हर चीज अननेचुरल हो गई, आर्टिफिशियल हो गई। तो उन्होंने नेचुरल फ्लेवर लाइफ को बहुत दे दिया वेस्ट में, जो हैं वही नजर आते हैं। मेहनत को अजमत दे दी और अपनी यूथ में और बच्चों में स्पार्क और डायनामिज्म डाल दिया। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग प्रमोट की। ये फेसबुक और ये माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर्स हैं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे तो नहीं है, ऑर्डिनरी बंदे। इनके पास आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की तरबियत थी, इनोवेशन को प्रमोट किया। नुदरत फिक्र अमल को उन्होंने आम कर दिया। इकबाल एक शेर में नौजवानों को कहता है जो वेस्ट ने फॉलो की है, और इकबाल यूरोप में देख के आया ये बात, इसलिए उसने ये शेर कहा था कि तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फक्र गना ना कर। कहता है इफ यू हैव स्पार्क इन योर पर्सनैलिटी यू शुड नॉट वरी अबाउट द मनी और नॉट मनी, यू हैव मनी और नॉट मनी। कि दूसरे मिसर में इकबाल कहते हैं कि जहां में नाने शहीर पर है मदार कुव्वत हैदरी। कहता है ऑर्डिनरी रोटी के टुकड़े पे, जौ के टुकड़े पे हजरत अली को इतनी कुव्वत मिल गई, मदार कुव्वत हैदरी। कुव्वत हैदरी का बुनियाद वो रोटी के जौ के टुकड़े थे, बासी रोटियों से जो हजरत अली के पास ताकत आ गई, क्योंकि स्पार्क और डायनामिज्म सुन्नत तैयबा के सदके में तो फैल उनकी शख्सियत में वदियत हो गया। तो ये बड़ी बात है कि हम बच्चों को रगड़ा दें, कंफर्ट जोन से निकालें, शोफर ड्रिवन करने ना दें, उनको बसों में साइकिलों पे रोलें, वो 3-3 वैगनें बदल के आए तो कामयाब हो जाते हैं। आज लाहौर में मेरे जो यूईटी के गवर्नमेंट कॉलेज के जो टॉप नॉच बड़ी बड़ी पोजीशनों में बैठे हुए हैं, ये 70s 80s में वैगनों में रुल रहे होते थे या साइकिलों पे जा रहे होते थे। ये इनका खमीर इस मिट्टी से उठा और इन्होंने हाथ से काम करने में वो नहीं समझा, बड़ी बड़ी पोजीशनों में बैठे हुए हैं। कोई एम्बेसडर लग गया, कोई एम्बेसडर रिटायर्ड हो गया, कोई चीफ सेक्रेटरी लग गया। ये सारे मेरे दोस्त हैं जीसी के, यूईटी के। तो ये हल्का सा तकाबरी इजाज़त मैंने की है।